काल भैरव महाकाली के चरण करते हुए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ये है म्यूचुअल एनर्जी चेकअप, ठीक है। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड आई एम गोइंग टू डू अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। चलो देखते हैं आप दोनों की कलेक्टिव म्यूचुअल एनर्जी अभी क्या कह रही है, ठीक है। चलो कुछ कार्ड निकालते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 कार्ड आ गए और अब यहाँ से भी हम कुछ कार्ड चुनते हैं, ठीक है, ताकि हमें कुछ जवाब मिले जो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। चलो यह गया 1, ठीक है, यह गया 2 एंड चुनते हैं एक फाइनल 3, ठीक है। तो 3 कार्ड आ चुके हैं। 3 अपने 5 टोटल 8 कार्ड की रीडिंग होने वाली है। एक और कार्ड हम चुनते हैं, ठीक है। चलो आगे 9 कार्ड की रीडिंग होने वाली है, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट, लेट्स बिगिन विथ द रीडिंग। ओके चलो देखो, सबसे पहला कार्ड हमें ये सिर्फ स्ट्रेट ही लेंगे, ठीक है। सबसे पहला कार्ड जो है यहाँ पे वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये कार्ड सिंपली डिनोट करता है एक फीलिंग कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो अभी फ़िलहाल तो इस कोशिश में है कि चीज़ें सही हो जाएं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रिश्ते की या फिर बात करते हैं फाइनेंस की, तो चीज़ें सही करने की पूरी कोशिश कर रहा है। चीज़ें सही भी हो रही है, लेकिन शायद थोड़ा सा समय इसको लग सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं आपके रिश्ते की, तो कहीं ना कहीं आप उनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं, ठीक है। एंड मे बी यही वो रीज़न है कि जिसके कारण वो ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपको खुश रखें, ठीक है। देखो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो उसके हाथ में नहीं हैं और कोई ना कोई ट्रबल ये महसूस कर रहा है या फिर आप भी महसूस कर रहे हो, यू नो। और जो कमिटमेंट किया है वो थोड़ा निभा नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है। हालांकि प्यार तो बहुत है, लेकिन जताना चाहते हैं। देखो, जताना और प्यार दिल में रखना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। सेकंड जो कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस। तो अगर हम बात करें दोनों की ही, तो एनर्जी काफ़ी सही है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, फिर जैसे हम कहते हैं ना कि भाई सुकून वाली फीलिंग कि ये पर्सन कभी भी किसी के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता, ये पर्सन मुझसे कमिटेड है, ठीक है। तो एक कमिटमेंट वाली एक बहुत ही बेहतरीन एनर्जी यहाँ पे कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। द पर्सन इज ऑलवेज ट्रस्टिंग यू, और कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है कि ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और आप भी करोगे। और ऐसा है कि मे बी आप दोनों शायद कोई घर या तो खरीदना चाहते हैं, फिर कोई गाड़ी आपको खरीदनी है और उसके पीछे शायद आप दोनों लगे हुए हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को काफ़ी हद तक कहे तो होल्ड करे हुए हैं, यू नो। रिश्ते को आप ज़्यादा कॉन्जर्वेटिव बना चुके हैं। मतलब मे बी इस रिश्ते से पहले शायद आप इतने कॉन्जर्वेटिव नहीं थे, ना ये पर्सन था ना तो आप थे। लेकिन जैसा ही रिश्ता चल पड़ा है, वैसे आई थिंक आप दोनों ही कॉन्जर्वेटिव बन चुके हैं। मतलब आप ज़्यादा एडवेंचरस नहीं बन रहे हैं, मे बी बिकॉज यू थिंक दैट यू माइट लूज दिस पर्सन, ठीक है। शायद ऐसी कुछ बात है, बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक यू आर होल्डिंग ऑन टू दिस पर्सन। और यही बात है कि आप दोनों ही काफ़ी कनेक्टेड और कंसर्न्ड हो रिगार्डिंग ईच अदर। फिर चाहे वो हेल्थ इशू हो या फिर फाइनेंशियल इशू हो, आप चाहते हैं कि पैसा बचे और आपकी हेल्थ भी काफ़ी सही रहे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बात यहाँ पे आ रही है। सेकंड जो कार्ड है वो है जस्टिस। तो ये डिमांड कर रहा है कि आप अपने जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सही करना चाहते हो, ठीक है। लाइक अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी है या फिर कुछ आदतें हैं, जैसे कि कोई स्मोकर है तो वो छोड़नी है, तो आप दोनों ही शायद कोशिशें कर रहे हो, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। मतलब ये सिंगल टास्क नहीं है, आप दोनों ही मिलकर कोशिश कर रहे हो कि आप दोनों ही उसमें सफल हो जाएं। जो फाइनल कार्ड है वो है 7 ऑफ सोर्ड। कहीं ना कहीं आई थिंक अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई EMI चल रहा है, या फिर कोई पर्सन ने आपको होल्ड ऑन किया है, ठीक है। शायद कि आपने किसी का वो लिया था, मतलब किसी की शपथ ली थी, या फिर कोई पर्सन आपके ऊपर नज़रें रखे हुए, तो आप उनसे बच के निकलना चाहते हैं, ठीक है। इट कुड बी आल्सो साइन कि मे बी ये पर्सन अगर कहीं किसी कंपनी में एक बॉन्ड के अंदर काम कर रहा है, तो वो कंपनी को जल्द से जल्द छोड़ना चाहते हैं। मे बी आप दोनों शायद कहीं और बसेरा बसाना चाहते हो। बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक नई शुरुआत करें, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है स्टेयर्स एंड क्लूज। अगर हम रिश्ते की बात करें तो फाइनली आप दोनों जो है वो ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे के मन की बात समझते हैं। जो भी उनका कहना है आप अभी समझ जाते हो कि भाई आज आपको ये खाने का मन है, या फिर आज वो ये कहेंगे वो कहेंगे, मतलब बिना बोले ही आप वो सब समझ जाते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है सेक्सुअल अटेंशन। कहीं ना कहीं ये बात आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप दोनों ही सेक्सुअली काफ़ी अट्रैक्टिव हो या फिर सेक्सुअली काफ़ी अटेंटिव हो, एंड मे बी योर
इनटू सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है। अब चाहे वो बात करने में हो, अगर आप ढेर सारी बातें भी करते हैं तो भी ये जो एनर्जी है वो बातों से निकल जाती है। मतलब इट्स लाइक यू कैन फील कि जैसे आप बातें करते तो बाकी के लोगों से भी आप इतना बोलते नहीं हो, लेकिन जैसे ये पर्सन का फ़ोन आता है आप चालू हो जाते हो। यू फील लाइक यू आर एंडलेस टॉकर, ठीक है, आप बातें करते ही जाते हो। तो ये एक सेक्सुअल एनर्जी है जो अर्न करती है कि आप अपना दिल जोड़ लो इनसे, ओके, और वही आप दोनों फील करते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है लव सीजन। आई थिंक कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि आप घर ढूंढ रहे हैं या फिर गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये एक समय आ गया है जहाँ पे आप चाहते हो कि अब आपका घर फाइनली बन जाए और आप उसके लिए कोशिश कर रहे हो। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है लव हॉरिजॉन। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई अब इस प्यार को आपको बताना होगा। अगर आपने अभी तक इस प्यार को अपनी फैमिली को बताया नहीं है तो कहीं ना कहीं समय आ गया कि मे बी यू आर थिंकिंग कि आपके पेरेंट्स को, आपके दादाजी नानाजी को ये प्यार बताना चाहिए कि बोथ ऑफ यू आर इन लव, and that's it. So it's a reading. I hope it will resonate. Thank you.